हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल में ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम गिवन है एंड ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। अगर मीडियन है तो बी डी इक्वल टू डी सी है एंड क्यू एम इक्वल टू एम आर है। ठीक है, तो हमने ये गिवन लिख दिया। हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। अब इसके लिए हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? एक्सटेंड ए डी को एक्सटेंड किया सच दैट ए डी इक्वल टू डी ई एंड जॉइन ई सी, ए डी इक्वल टू डी। ओके, सिमिलरली एक्सटेंड पी एम टू एन such that pm equal to mn and join nr, right। तो कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं हम। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? एक्सटेंड ए डी टू ई सच दैट AD equal to DE and join EC. Similarly, extend PM to N such that PM equal to MN and join NR। ओके, जो किया अपने कंस्ट्रक्शन में वही सेम थिंग हमने लिख दिया। अब करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम ये दोनों ट्राइंगल को ए डी बी एंड सी डी ई इसे कन्ग्रुएंट करेंगे। ओके, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी डी, इसमें क्या क्या है? फर्स्ट ए डी इक्वल टू डी ई बाय कंस्ट्रक्शन है। सेकेंड बी डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि ए डी मीडियन है, राइट। थर्ड है एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी, vertically opposite angles। okay, therefore triangles are congruent, therefore triangle ABD is congruent to triangle ECD by side angle side SAS। अगर ये congruent हो गया therefore AB equal to EC by specificity। ओके ओके, यह हम ब्रैकेट में लिख देते हैं congruent triangles are equal in areas। congruent triangles की एरिया इक्वल होता है हमेशा। सिमिलरली वी कैन राइट similarly by congruenting triangle PQM and NMR, we will prove PQ equal to
NR बाइसेपिसिटी. ओके, नाउ अब हम लेंगे ट्राइंगल. ये ट्राइंगल देख सकते हैं, ये ट्राइंगल हम लेंगे, इसमें भी ये वाले ट्राइंगल लेंगे. सो इन ट्राइंगल्स, नाउ in triangle AEC and triangle PNR, इन दोनों को हमें करना है सिमिलर. सिमिलर कैसे करेंगे? फर्स्ट हो गया ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर करेंगे. हमें गिवन है AC अपॉन PR. इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें देखो AD फिगर देख सकते हैं, AD अपॉन PM इक्वल टू AC अपॉन PR गिवन है, और AB अपॉन AC इक्वल टू PQ अपॉन AB अपॉन PQ भी गिवन है. तो ये जो गिवन हमारा है ये पूरा लिख रही हूँ. AC पहले AB लेते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM. ये हमें गिवन है, राइट. तो AB के जगह हम EC लिख सकते हैं, हमने प्रूफ किया था. तो AB की जगह लिखते हैं EC अपॉन PQ की जगह लिख सकते हैं NR. यहां देख सकते हैं PQ इक्वल टू NR इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू, यू कैन सी हियर AD को हम हाफ AE लिख सकते हैं, क्योंकि AD इक्वल टू DE हमने कंस्ट्रक्ट किया था. तो AD को हम लिख सकते हैं हाफ AE अपॉन PM को भी लिख सकते हैं हाफ PN. तो अब हम इसमें हाफ कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू EC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AE अपॉन PN. ये तीनों साइड का रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल है. देखो AE अपॉन PN इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू EC अपॉन RN. ओके, तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल हुआ, दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. देयरफॉर ट्राइंगल AEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR बाय SSS, राइट. नाउ अब डायग्राम में देख सकते हैं AEC को मैं ADC प्लस EDC लिख सकते हैं. तो हम लिखते हैं AEC को ट्राइंगल ADC प्लस ट्राइंगल EDC सिमिलर टू PNR. PNR को भी हम लिख सकते हैं PMR प्लस NMR. तो इसे भी लिखते हैं PMR प्लस ट्राइंगल NMR. इस पूरे ट्राइंगल को हमने ब्रेक करके दो पार्ट में कर दिया. अब EDC के जगह ADB भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था. EDC के जगह ADB लिख सकते हैं. तो यहाँ लिख देते हैं ADC को ADC रहने दीजिए, ADC प्लस EDC के जगह हम लिखेंगे ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल PMR प्लस ट्राइंगल, फिर से देखते हैं NMR के जगह हम लिख सकते हैं PMQ. तो यहाँ लिख देते हैं PMQ. ओके, अब देख सकते हैं ADC प्लस ADB, ये क्या हो गया? ABC. ये दोनों का प्लस सम हो गया. देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, फिर से PMR एंड PMQ. PMR प्लस PMQ मिलके हो गया PQR. ये हो गया ट्राइंगल PQR. ओके, ये क्लियर हुआ सबको?
यहाँ हमने EDC के जगह AD भी लिखा क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है। हमने पहले से ही कह दिया था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ABC ट्राइंगल को ट्राइंगल PQR के साथ सिमिलर कर दिया। ओके, देयरफॉर ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर समझ में सबको जिसको भी समझ में आ गया होगा वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।